संसार का हर व्यक्ति जिसे प्राप्त करना चाहता है वो मैंने केवल तुम्हारे भाग्य में लिखा है। धीरे धीरे प्राप्त हो रही एक ऐसी चीज जो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे भाग्य के सितारे उसे प्राप्त होने के पश्चात चमकने लगेंगी। इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, क्योंकि भाग्यशाली केवल वह होता है जिसका भाग्य तेज होता है। और अब से तुम्हारा भाग्य तेज ही होगा, क्योंकि तुमने एक कार्य जो किया है वह तुमने बहुत अच्छा किया है। उस कार्य को निरंतर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तुम बिना सोचे समझे, लेकिन वह जो कार्य तुम कर रहे हो, तुम किस्मत को चमका रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है कि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उतना काम कर रहे हो। किसी जानवर को देखते हो या किसी भी पशु के सामने जाते हो तो तुम कभी भी उसे निर्दयी नहीं दिखाते, बल्कि तुम उसे कुछ न कुछ खाने के लिए देते हो। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे हम इंसान के साथ करते हैं। तुम हमेशा उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखते हो और तुम्हारा खिलाया एक निवाला ही तुम्हें पुण्य से जोड़ता चला जा रहा था। यही पुण्य तुमने बहुत ज्यादा कमा चुका है, क्योंकि तुम यह काफी समय से कर रहे हो। तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। गाय को जो तुम अगर एक दाना भी देते हो खाने के लिए, तो तुम 100 देवी देवताओं की पूजा आराधना के समान कार्य को करते, और यही तुम करते चले आ रहे हो। इसके साथ ही यदि तुम कुत्ते को रोटी देते हो, तुम अपने राहु को सही करते हो, क्योंकि तुम्हारा राहु सही रहता है। इसी तरह से जैसे तुम चींटियों को दाना डालते, उससे भी तुम्हारा ग्रह सही और देवता तुमसे प्रसन्न रहते हैं। कई बार अपने घर से भी रोटी बना करके गाय को मीठे के साथ जो खिलाई है, वह तुमने कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसके साथ ही
तुमने जो चींटियों को घर से ले जाकर के दाना डाला है वह तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलेगा। किसी को भी देखने में यह बहुत छोटा सा कार्य लगेगा, लेकिन यह कार्य बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मेरे जो बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं उनके भाग्य का दरवाजा ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत चमकना निश्चित है। और संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसका भाग्य चमके, वह ऊंचाइयों को छुए, वह चीज प्राप्त करे जो उसे संसार में चाहिए। लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह अपने से नीचे के जानवरों को देखकर या पशु पक्षियों को देखकर उसे यह समझना चाहिए कि तुम्हारे तो हाथ पैर तुम्हें इस तरह दिए हैं सृष्टि ने कि तुम अपने लिए खुद कमा सकते हो, अपना खर्चा खुद चला सकते हो। लेकिन यह जानवर, पशु पक्षी, चींटी चिड़िया, यह सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। यदि तुम दोगे तभी ये खाएंगे, वरना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो जो ऐसे जानवर का या पशु पक्षी का पेट भरता है वो खुद भी ईश्वर का साक्षात्कार काम करता है, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी के माध्यम से उस तक खाना पहुंचाते हैं। और यह माध्यम यदि तुम बनते हो तो तुम धन्य हो।